ध्यान की विधियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। सक्रिय ध्यान की विधियाँ और निष्क्रिय ध्यान की विधियाँ। सक्रिय ध्यान वह ध्यान है जिसमें शरीर सक्रिय होता है, क्रियाशील होता है, शरीर में गति होती है। और निष्क्रिय ध्यान वह होता है जिसमें शरीर स्थिर होता है, शांत होता है, विश्राम में होता है। आइए अब हम सक्रिय ध्यान की विधियों से आज की चर्चा शुरू करें। इसमें से पहली विधि है ओशो की सक्रिय ध्यान विधि यानी डायनेमिक मेडिटेशन। इस विधि के 4 चरण हैं। पहले चरण में बहुत बलपूर्वक सांस छोड़नी है, पूरी त्वरा में पूरी शक्ति उड़ेल देनी है सांस छोड़ने में। बस सांस बाहर छोड़नी है, बस सांस छोड़ना है। जितनी ऊर्जा से आप सांस छोड़ सकते हैं छोड़ें, अपने आप को उड़ेल दीजिए। ओशो कहते हैं कि सांस लेने की चिंता ना करें, शरीर स्वयं सांस ले लेगा, बस आप छोड़ने की चिंता करें। सांस छोड़ें पूरे जोर से, पूरी तन्मयता से, पूरी सघनता से, पूरी तीव्रता से, पूरी मस्ती से, अपनी पूरी हस्ती से बस सांस छोड़ें। तो इस चरण में 15 मिनट इस विधि से सांस छोड़नी होती है। जब आप 15 मिनट तक यह चरण कर पाते हैं, इसमें पूरा डूब के, तो आप अचानक यह पाते हैं कि आपका चेतन मन पूरा खाली हो गया। चेतन मन की ऊर्जा पूरी की पूरी समाप्त हो गई है। तब आप अचानक देखते हैं कि आपका अचेतन खुल जाता है, फूट पड़ता है वो, और आप दूसरे चरण में प्रवेश कर जाते हैं। अचेतन में जितने भी दमित विचार होते हैं, भावनाएं होती हैं, तो सब कुछ अचानक फूटकर बाहर निकलने लगता है। कभी किसी को आप अपशब्द कहना चाहते थे, किसी से क्रोधित होना चाहते थे, कभी रोना चाहते थे, कभी हंसना चाहते थे, कभी नृत्य करना चाहते थे, कभी लड़ाई करना चाहते थे। जो कुछ भी आप करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए और दबा लिए, और वो आपके अचेतन में चला गया, वो सारा अचेतन फूट पड़ता है। लोग रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं इस दूसरे चरण में, क्योंकि जो दमित भावनाओं को काबू करने वाला नैतिक मन है, जो चेतन में वास करता है, वो थोड़ी देर के लिए थक कर, निढाल होकर, पस्त होकर दूर पड़ा हुआ होता है, और इन दमित चीज़ों को रोकने वाला कोई नहीं होता। 15 मिनट के इस चरण के बाद आप एक हल्कापन महसूस करते हैं, क्योंकि अंदर का जो कचरा था वो बाहर उलीच दिया गया, वो बाहर निकल गया। अब आपके अंदर का जो स्पेस है, जो अंदर का स्थान है, आकाश है, शुद्ध, स्वच्छ, शांत। और आप तीसरे चरण में प्रवेश करते हैं। यह चरण भी 15 मिनट का होता है। इस चरण में आपको पंजे के बल उचकना होता है और हु 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 की आवाज़ निकालनी होती है। ओशो कहते हैं कि यह आवाज़ और पंजों के बल उचकना काम केंद्र को ठोकर मारता है, और वहाँ जो संग्रहित ऊर्जा है वो मुक्त होती है, और ये मुक्त ऊर्जा ऊपर के चक्रों की तरफ बढ़ने लगती है। इस ऊर्जा के ऊपर प्रवाह से आपको एक ताजगी महसूस होने लगती है। तो लगातार 15 मिनट आपको हु 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 की आवाज़ निकालनी होती है, और आप यदि होश में जागकर अपने नाभि के आसपास इसका असर देखें, तो आपको ऊर्जा
एक नए रूप में महसूस होने लगती है। और जितना आप इस काम केंद्र पर चोट मारते हैं, ऊर्जा उतनी गहराती जाती है। 15 मिनट इस चरण के बाद हम आखिरी चरण में प्रवेश करते हैं। इस चरण में आप यहाँ नृत्य कर सकते हैं या बस शांत होकर लेट सकते हैं। इस ध्यान विधि के हर एक चरण की अपनी विशेष धुन है, जो कि हर एक चरण के दौरान बजाई जाती है। आप ओशो वेबसाइट से या यूट्यूब से इस विधि को और बेहतर सीख सकते हैं। ये धुनें आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये विधि अत्यंत प्रभावी है। ये आंतरिक ऊर्जा विज्ञान के क्षेत्र में एक अद्वितीय खोज है। अब हम दूसरी विधि की तरफ बढ़ते हैं, नृत्य। कोई भी एक संगीत चालू कर लें और बस नाचें और नाचते रहें। आपको किसी विशेष प्रकार का नृत्य जैसे भरतनाट्यम या कथक ये सब नहीं करना है, बस झूमना है। बस झूमते रहें और शरीर के साक्षी बने रहें। ऊर्जा को बहने दें, जिस दिशा में बहती है बस बहने दें। रास्ता बनाएं, इस ऊर्जा के लिए नियंत्रण ना करें। बिल्कुल विश्राम में रहें, अलाउ करें, लेट गो करें और अपने अंग प्रत्यंग में इस ऊर्जा को स्वतंत्र रूप से बहने दें। इसे स्वीकारें, इसका स्वागत करें और बस झूमें। और तब तक झूमते रहें जब तक आपकी पूरी ऊर्जा समाप्त ना हो जाए। ऊर्जा का एक एक कण जो मौजूद है आपके अंदर, वो नृत्य में मिट ना जाए। जब ऐसा होगा तो आप अचानक निढाल होकर गिर जाएंगे और लेट जाएंगे। और जब आप लेटेंगे तो देखेंगे कि आप साक्षी हैं अपने मृतप्राय शरीर के, क्योंकि शरीर में अब ऊर्जा तो बिल्कुल बची ही नहीं। तो शरीर ऐसा हो जाएगा जैसे मृत हो, बेजान। अब इसे थोड़ा समझने का प्रयास करें। जब आप बहुत थके होते हैं तब मन को कोई ऊर्जा नहीं मिलती कुछ भी सोचने के लिए। और जब आप नहीं सोच रहे होते हैं कुछ भी, तब आप ध्यान में होते हैं। ध्यान मतलब विचार शून्यता। अब आपने देखा होगा कि जब कभी आप बहुत थके होते हैं तो नींद बड़ी गहरी आती है। क्यों? क्योंकि उस वक्त सपने नहीं होते। और सपने क्यों नहीं होते थकावट के बाद? क्योंकि शरीर में जब ऊर्जा ही नहीं बची तो मन तक कोई भी ऊर्जा नहीं पहुंचती और मन निष्क्रिय होके सो रहा होता है, मन भी सो रहा होता है। इसके उल्टे जब आप ध्यान कर रहे हो, जब आपकी नींद उथली होती है, उसका कारण ये होता है कि शरीर थका नहीं होता है, तो शरीर में जो ऊर्जा उपस्थित होती है वो मन तक पहुंच रही होती है और फिर मन सोच रहा होता है। और सोते वक्त जो कुछ आप सोच रहे होते हैं वही सपने होते हैं। सपने आपके विचार ही हैं, बस वो दृश्य रूप में आपके सामने उपस्थित हो जाते हैं। तो जब शरीर थका है, उसमें बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं है, तो मन अपने आप शांत हो जाता है। तो नृत्य करते करते इतना थक जाएं कि शरीर में हिलने तक की ऊर्जा ना हो, हिल भी ना पाए, इतना शरीर ऊर्जाहीन हो जाए जैसे आप हैं ही नहीं। तब आप देखेंगे कि मन शांत हो गया। और जब मन शांत हो गया तब आप अपने शरीर के साक्षी बन पाएंगे। आप देखेंगे कि मैं हूं, बस लेटा हुआ, बस हूं, जस्ट बी, बस होना, यही ध्यान है।
बस होना, बस देखना कि आप हैं, कुछ भी ना करते हुए, बस लेटे हुए, बस होश में। अब हम तीसरी विधि की बात करें। बहुत जोर से हंसना और बहुत जोर से रोना, ये भी एक ध्यान है। जितनी विस्फोटक आपकी हंसी होगी उतना आप निर्भर होते जाएंगे, और जितनी गहराई में आप रो पाएंगे आप उतना ही निर्भर होते जाएंगे। क्यों? यह भी दमन से ही संबंधित है, हमारे रिप्रेशन से, जो चीज़ें हमने दबा ली हैं अपने अंदर, ये विधि उसी से संबंधित है। दो प्रकार की चीज़ें हमारे मानसिक दमन का हिस्सा हैं। पहली, खुशी के क्षण जब हम खिलखिलाकर मस्ती में हंसना चाहते थे, लेकिन सामाजिक नैतिकता ने हमें हंसने ना दिया और हमने अपनी हंसी को दबा लिया। दूसरी, जब हम रोना चाहते थे, वहां भी नैतिकता आ गई। लोग क्या करेंगे, इसका डर आ गया, तो लोक निंदा ने कभी ना हंसने दिया ना कभी रोने दिया। आप यदि गौर करके देखें तो आप पाएंगे कि ऐसे कितने क्षण होते हैं जब आप अपनी हंसी को दबा लेते हैं, अपने आंसुओं को दबा लेते हैं, और वो सारी की सारी चीज़ें आपके अचेतन में इकट्ठी होती जाती हैं। कभी आप खुशी में नृत्य करना चाहते हैं, कभी दुख में उदास होना चाहते हैं, लेकिन आप कुछ भी सहज रूप से जी नहीं पाते। ये सारे भाव दमित होते जाते हैं और हमारे अचेतन में चले जाते हैं। तो जब कभी आप हंसते हैं जोर से, फूट के, तब दमित खुशियों को रास्ता मिल जाता है बाहर निकलने का। इस हंसी से आपको मौका मिलता है उन क्षणों को जीने का जो आप नहीं जी पाए थे। और रोते हैं जब टूट के, तो वो दुख के क्षण जिनको आपने दबा लिया था बाहर निकलते हैं फूट कर। जोर से, याद रखिए, जोर से हंसना और जोर से रोना स्वस्थ तन मन के लिए बहुत ही आवश्यक है। कभी एक छोटे से बच्चे को देखिए, कितना स्वस्थ होता है वो। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि एक बच्चा खुल के सहज रूप से हंसता है और खुल के सहज रूप से रोता है। तो जब जीसस बाइबल में कहते हैं कि बी लाइक ए चाइल्ड, एक बच्चे जैसे बन जाओ, तो उसका एक अर्थ ये भी है कि बच्चों जैसा हंस लो, बच्चों जैसा रो लो। तो जब कभी भी मौका मिले बच्चे बन जाइए और जोर से हंसिए। ऐसी हंसी जो शरीर के एक एक अंग को तरंगित कर दे, पूरी सोई हुई ऊर्जा को जगा दे। जो जोर से हंसना दो काम करता है। पहला, वो आपकी दमित भावनाओं को बाहर निकालता है और आप अचेतन से मुक्त होते हैं, रिक्त होते हैं, खाली हो जाते हैं और आप हल्के और निर्भर हो जाते हैं। दूसरा, आपकी जो सोई हुई ऊर्जा है उस पर चोट पड़ती है। हंसने से कोशिकाएं जो बेजान सी हो गई हैं, जिनमें ऊर्जा जो मृत हो गई हैं, उनमें अचानक ऊर्जा फूट पड़ती है और वो तरोताज़ा हो जाती हैं। एक नया जीवन उनमें खिलने लगता है, बहने लगता है। वैसे ही रोना भी आपको निर्भर करता है और आपके शारीरिक मानसिक तंत्र को तरोताज़ा कर देता है। फिर आप ऐसा महसूस करते हैं कि आप मुक्त आकाश में उड़ सकते हैं। पहली बार आपको एक अजीब सा हल्कापन महसूस होता है। पहली बार आपको आनंद क्या है, आनंद की पुलक क्या होती है, वो महसूस होती है इस निर्भर आकाश में। मस्ती की एक फुहार सी गिरती है आपके ऊपर और ये शून्यता ही है, ध्यान की शून्यता। और चौथी और आखिरी विधि सक्रिय ध्यान की,
दौड़ना शुरू करें और दौड़ें और दौड़ते ही रहें तब तक जब तक पस्त होकर, थक कर गिर ना जाएं, जैसे आप नृत्य करते करते। और जब आप गिरेंगे तो फिर वही होगा साक्षी भाव। अब आप अपने आप को देख रहे होंगे कि आप बस हैं होश में लेटे हुए। तो इन 4 विधियों में से कोई भी एक विधि आप चुन सकते हैं और शुरू कर सकते हैं। अब हम निष्क्रिय ध्यान की विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। निष्क्रिय ध्यान का मतलब है कि ध्यान के समय शरीर स्थिर होता है, इसमें क्रिया नहीं होती, ये विश्राम में होता है। तो इसके लिए हम बुद्ध की विपश्यना विधि के बारे में बात करें। विज्ञान भैरव तंत्र की व्याख्या में ओशो कहते हैं कि शिव ने जो 112 विधियां दी हैं ध्यान की, उसमें से यह पहली विधि है विपश्यना की। आगे चलकर बुद्ध ने इसका उपयोग किया। इस विधि में हमें सांसों को देखना होता है। तो विपश्यना सांसों को देखने की विधि है। सांस जब अंदर आ रही होती है धीरे धीरे, तो इसको देखिए, अंदर आकर वो एक बिंदु पर रुकती है क्योंकि उसे बाहर की यात्रा शुरू करनी होती है। तो सांस एक क्षण के लिए रुकती है और फिर बाहर की ओर यात्रा शुरू करती है। फिर धीरे 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 बाहर निकलती है और फिर एक क्षण के लिए रुकती है क्योंकि उसे अपनी यात्रा वापस आरंभ करनी है। ये जो विश्राम के क्षण हैं, जब सांस रुक जाती है एक बार बाहर की तरफ फिर अंदर की तरफ, इसमें शरीर सांस नहीं लेता। और इन क्षणों को ध्यान से देखिए, इन पर अपना अवधान केंद्रित करिए। आप पाएंगे कि इन क्षणों में विचार भी नहीं होता है, क्योंकि जब आप सांस नहीं ले रहे होते हैं तो मन रुक जाता है और मन का रुकना ही, विचार शून्य होना ही ध्यान है। तो जब कभी समय मिले तो अपनी सांस का अवलोकन करें, बस देखते रहें। और एक बात और ध्यान से समझना है कि आपको सांस को देखना है, इसका मतलब है आपको महसूस करना है। अंदर आते हुए बाहर जाते हुए सांस के प्रवाह को, इसके संबंध में कुछ भी सोचना नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है ये समझना। ये बात अपने अंदर बार बार नहीं लानी है कि अब सांस अंदर आ रही है, अब बाहर जा रही है। बस आपको देखना है, महसूस करना है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि अंतराल के क्षण जहाँ मन रुक जाता है उन्हें स्वयं आने दीजिए, सहज रूप से। उन तक पहुँचने की जल्दी ना करें, ना उन्हें बलपूर्वक पैदा करें। ज़बरदस्ती करके उन क्षणों को लंबा ना खींचें। आमतौर पर ध्यानी यही सोचते रहते हैं कि अब वो क्षण आने वाला है, आ रहा है, और इसी जल्दीबाजी में हम सब चूक जाते हैं। क्योंकि यदि हम पूरे समय यही सोचते रहें कि वो क्षण कब आएगा, तो वो आके चला भी जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। तो जब वो क्षण आए, उस क्षण में रुकें। जब फिर
सांस शुरू हो तो सांस के साथ फिर यात्रा करें, गति में रहें, यात्रा करें। यात्रा करते करते फिर वो क्षण आए, फिर रुक जाएं। इस साधारण सी विधि को विपश्यना कहा जाता है। यह बहुत ही प्राचीन विधि है और यह रूपांतरण का महामंत्र है। यह सबसे ज़्यादा प्रभावी विधियों में से एक है, सरलतम भी है, क्योंकि सांस एक ऐसी चीज़ है जो हम हर वक्त लेते हैं और छोड़ते हैं। सोते वक्त भी सांस का प्रवाह अनवरत चालू रहता है, यानी हम सोते वक्त भी विपश्यना कर सकते हैं। बस जो चीज़ जितनी सरल होती है, कभी कभी वो उतनी ही जटिल भी हो जाती है हमें समझने में। जैसे कि विपश्यना के लिए आपको एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि विपश्यना प्राणायाम नहीं है। आपको सांसों को नियंत्रित नहीं करना है, सांसों को ज़बरदस्ती गहरा नहीं करना है, उथला नहीं करना है, रोकना नहीं है, छोड़ना नहीं है, बस देखना है। स्वाभाविक रूप से देखना है कि सांस आ रही है, रुक रही है, फिर चल रही है, फिर रुक रही है। सांस का बहना है, थमना है, फिर बहना है, फिर थमना है। धीरे 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 सांस के साक्षी बनना है, उसके नियंत्रक नहीं बनना है। अनुलोम विलोम नहीं करना है, ना सांस गहरी लेनी है। जैसी सांस चल रही है बस उसे देखते रहना है। और यह करते समय हमेशा ध्यान रखें कि मन बड़ा चालाक है। वो आपसे तुरंत पूछेगा कि अब कुछ मिलेगा, अब कुछ मिला क्या? तो इन प्रश्नों में उलझे ना। मन की पुरानी आदतें हैं तो विचार तो आएंगे ही। इनसे निपटने के लिए ओशो एक बहुत अच्छी विधि बताते हैं। जब विपश्यना करते समय विचार आए, जो कि आते ही हैं, शुरू शुरू में वो आएंगे ही, तो जैसे ही विचार आए तो झटके से सांस छोड़ दें, बस एक सांस झटके से। और जैसे ही आप ये करेंगे आप तुरंत महसूस करेंगे कि आप वर्तमान में आ गए। अचानक विचारों की धुंध छट गई और होश का सूरज चमक उठा। तो जब कभी विचारों में उलझें तो झटके से सांस छोड़कर उससे बाहर निकलें और आप वर्तमान में होंगे। और फिर अपना ध्यान विपश्यना पर केंद्रित करें। दूसरी विधि है होशपूर्ण जीवन की। बुद्ध ने हमेशा ही अपने शिष्यों को समझाया कि जब आप कुछ भी करते हैं, कुछ भी छोटे से छोटा काम होशपूर्वक करिए, जागे जागे करिए, वहीं रहिए, काम के अंदर रहिए, नाउ एंड हियर में, अभी और यहीं। आप जूते पहन रहे हैं तो देखिए कि आप जूते पहन रहे हैं, उसके साक्षी बनिए। देखिए कि आपने जूतों को अपने पैरों में डाला, फिर बंध बांधे। कपड़े पहन रहे हैं तो देखिए कि शर्ट पहनी आपने, उसमें बटन लगा रहे हैं, पहला बटन, दूसरा बटन। आप खाना खा रहे हैं तो देखिए होश में कि आपने रोटी तोड़ी, सब्जी में डाली, मुंह में रखी, रोटी चबा रहे हैं। पानी पिए तो देखें कि पानी आपकी जीभ को छू रहा है और गले तक जा रहा है
और उतर रहा है अंदर धीरे धीरे। हर एक चीज को जागे जागे करें, सोए सोए ना करें। छोटी से छोटी चीज आपके ध्यान को गहरा सकती है यदि आप जागरूक होकर कर रहे हैं। कंघी कर रहे हैं तो देखिए, कंघी आपने उठाई, बालों में फेरी, देखिए। सुबह आप ब्रश करते हैं तो देखिए, ब्रश पहले एक तरफ जा रहा है दांतों में, फिर दूसरी तरफ जा रहा है। बस देखें। ध्यान का एक सबसे बड़ा सूत्र है दर्शन की कला, देखना, जिसमें विचार नहीं होता, बस आप देख रहे होते हैं, आप जान रहे होते हैं। और ये छोटी सी छोटी चीज़ें करते करते जब कभी आप बेहोश हों, विचारों में उलझें, तो फिर सांसों को झटके से छोड़ दें और आप फिर वहीं पाएंगे अपने आप को। और जैसे ही आप वर्तमान में लौट कर वापस आएं, फिर अपने रास्ते चल पड़ें। तो हमने आज 4 सक्रिय ध्यान और 2 निष्क्रिय ध्यान की विधियों के संबंध में चर्चा की। आप इनमें से कोई भी विधि चुन सकते हैं अपने लिए, जो आपको उपयुक्त लगे, जो आपको सुविधाजनक लगे, और शुरू कर सकते हैं। वैसे आमतौर पर ध्यान सक्रिय ध्यान से ही शुरू किया जाना चाहिए, क्योंकि सामान्यतः हम इतने दमन में जीते रहे हैं, इतना कुछ इकट्ठा हो गया है हमारे अचेतन में, इतनी घृणा, इतना क्रोध, इतना रोष, इतना द्वेष, इतनी जलन, इतना इकट्ठा हो चुका है कि वो मन को शांत होने देता ही नहीं। तो सबसे पहले हमें अपने अचेतन को खाली करना होगा। तभी हम जब विपश्यना कर रहे होंगे तो सांस पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। नहीं तो जैसे ही ध्यान केंद्रित करना शुरू करेंगे, विचारों की भीड़, विचारों की बाढ़ सारी शांति को भंग कर देगी। इसीलिए यह बहुत आवश्यक है कि आप कुछ समय तक सक्रिय ध्यान करें। कोई भी एक विधि चुन लें अपने लिए, उसके पश्चात आप निष्क्रिय ध्यान में प्रवेश कर सकते हैं और फिर दोनों ध्यान सक्रिय और निष्क्रिय साथ साथ भी किए जा सकते हैं, लेकिन सक्रिय ध्यान पहले ज़रूरी है। यह इसलिए ज़रूरी है कि आइए हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। यदि आप लेट कर कभी विपश्यना करें तो आप देखेंगे कि आप बहुत जल्दी सो जाते हैं। शवासन निद्रासन बन जाता है, क्योंकि शरीर को जागरण की समझ ही नहीं है। शरीर हर वक्त, मन हर वक्त अपने आप को किसी चीज़ से भरता रहना चाहता है और तभी वो सक्रिय होता है। और जैसे ही मन खाली होता है, अंतस आकाश खाली होता है, नींद आनी शुरू हो जाती है। तो ये बहुत सारे ध्यानियों का अनुभव रहा है कि जब वो शवासन करते हैं और विपश्यना करते हैं तो वो सो जाते हैं। वैसे चूंकि हमारे शरीर को जागरण की समझ नहीं है, इसीलिए ये निद्रा आती है। इसीलिए बिना सक्रिय ध्यान के आप निष्क्रिय ध्यान कितना ही करते रहें, लड़ते रहें, लेकिन अचेतन की हलचल ध्यान सदने ही नहीं देगी। इसीलिए पहले थोड़ा अचेतन को खाली करें, सक्रिय और निष्क्रिय विधियों के बीच एक समन्वय स्थापित करें, एक तालमेल बैठाएं और आज से ही, बल्कि अभी से ही इन विधियों को करें। जैसे कि होशपूर्ण जीवन की जो विधि है, इस लेख को पढ़ते पढ़ते आप देखें कि अंदर कोई है
जो पढ़ने की इस घटना को देख रहा है उसका साक्षी है। तुरंत जागरूक होएं। बस धैर्य, लगन, ईमानदारी के साथ ध्यान करते रहें। आप अपने जीवन में निश्चित ही आनंदपूर्ण परिवर्तन पाएंगे।